परम आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रसेन पाल जी, राष्ट्रीय महासचिव अजीत प्रताप कुशवाहा जी, हमारे संचालन कर रहे मित्र भाई ज्ञान प्रकाश मौर्य जी और सम्मानित साथियों, यहाँ पर ऊंचाहार तहसील से आए हुए जन अधिकार पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता साथियों, जन अधिकार पार्टी का ये कार्यक्रम बाबू जगदेव प्रसाद के सम्मान में प्रायोजित है। जन अधिकार पार्टी को उत्तर प्रदेश और अगल बगल के राज्यों में काम करते हुए 8 वर्ष हो रहे हैं दोस्तों। इन 8 वर्षों के बीच में जन अधिकार पार्टी ने समाज के सभी वर्गों, सभी जातियों के महान पुरुषों का सम्मान आयोजित किया है। आज बिहार की धरती पर एक ऐसा महान पुरुष हुआ था जिसने सामंतवादियों की जड़ें हिला दिया था, जिसने सामंतवाद को बिहार में उखाड़ फेंकने का काम किया था। मुगलों के बाद सामंतवादियों ने और ब्राह्मणवादी शक्तियों ने बिहार के चप्पे चप्पे पर अपना झंडा गाड़ रखा था। उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं निकलती थी। उनके खिलाफ अगर कोई आवाज बिहार में उठी तो दफन कर दी जाती थी। ये लालू प्रसाद यादव के पहले की बात है और यह बाबू जगदेव प्रसाद के पहले की बात है। कोई बैकवर्ड या सुदूर कास्ट का व्यक्ति वह राजनीति नहीं कर सकता था। ये हालात वहां के थे। बाबू जगदेव प्रसाद ने वो आंदोलन चलाया बिहार में कि दलित और पिछड़ों में क्रांति पैदा कर दी। और जब गांव-गांव, गली-गली क्रांति पैदा हुई तो सामान्य वर्ग के लोगों से देखा नहीं गया। गरीब, कमजोर, अपमानित और उपेक्षित और बेहाल सहारा लोग और झोपड़ी में रहने वाले पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित जात के लोग बिहार में बड़ी दुर्गति के साथ जीवन यापन करते थे। सामंतवादियों की जमीनें 1,000 बीघा तक 3 किलोमीटर इलाके तक उनके अलावा किसी की जमीनें न थी वहां पर। उस समय बाबू जगदेव प्रसाद ने आंदोलन चलाया और उन्होंने दलितों और पिछड़ों को इतना आंदोलित कर दिया और आंदोलित करते करते उन्होंने एक नारा दे दिया, जो नारा इन सामंतवादियों के छाती में प्रवेश कर गया सीधा। वो नारा था, बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा कि हमारी माताएं और बहनें सुबह से शाम तक खेतों में काम करती हैं, लेकिन इन सामंतवादियों की माताएं और बहनें खेतों में काम नहीं करती हैं। हमारी माताएं और बहनें खेतों में काम करते करते उनकी हालत एकदम खराब हो जाती है। इसलिए उन्होंने बिहार में नारा दिया जो उनके शहीद होने का कारण बना। दोस्तों, वो नारा जानते हो क्या था? उन्होंने नारा दिया बिहार में, अब की सावन भादों में गोरी कलैया कानों में। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि अब की सावन भादों में गोरी कलैया कानों में, यानी हमारे दलित और समाज के लोग अब उनके खेतों में काम नहीं करने जाएंगे, अब अपने खेतों में काम करेंगे। और ये जमीन जो बड़े पैमाने पर ये 2-2 हजार बीघा और 1-1 बीघा जमीन उन्होंने रखा है, वहां पर बाबू जगदेव प्रसाद जी लाल झंडा लेकर के जाते थे और दलितों और पिछड़ों से कहते थे, झंडा गाड़ो और इस पर खेती करने का काम करो। इसका परिणाम यह हुआ दोस्तों, 1976 में जैसे हम लोग ये जनसभा कर रहे हैं, 1976 में बिहार के लेलिन बाबू जगदेव प्रसाद जी भाषण कर रहे थे, जैसे हम भाषण कर रहे हैं, और बगल में खड़े उस सीओ ने अपने रिवाल्वर की 6 गोलियां उनकी छाती में धंसा दिया और वो शहीद हो गए। तो जन अधिकार पार्टी दोस्तों ऐसे महान पुरुष के सम्मान में आज ऊंचाहार के लोगों को बुला करके ये अपनी विचारधारा बता रही है। और आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर ऊंचाहार से विभिन्न गांवों से समाज के सभी वर्ग के लोग आए हैं और ये जिला
यह पासी बाहुल्य जनपद है। अगर यहाँ 4 से 10 समाज के लोग आए हो तो जरा इस बात को भी हमारी सुन लेना। ये जन अधिकार पार्टी सभी वर्गों के लिए है, सभी वर्गों का सम्मान है। इसमें रायबरेली जिले में कम से कम 55 पासी बिरादरी के राजा थे। इसको याद कर लेना। आज भी रायबरेली के 4 किलोमीटर के इलाके में हमारे बाप के कोट और किले खडर और टीले के रूप में पड़े हैं। जो सबसे बड़ा किला हमारा दलमऊ में महाराजा ढालदेव पासी का आखिरी किला मौजूद है। जैसे बिहार में आपकी धरती छीनी गई, वैसे रायबरेली में इन सामंतियों ने हमारी धरती छीन करके हमको यहाँ पर निर्धन, गरीब और कमजोर बना दिया। इसलिए मैं कहता हूँ अपने समाज के लोगों से, दलित और कमजोर समाज के लोगों से, ये जन अधिकार पार्टी हमने बनाई है। परमादरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ हम 8 वर्षों से रात दिन चल रहे हैं। इसलिए आप लोगों को ये जिम्मेदारी हम लेके जा रहे हैं। ऊंचा हाथ के लोगों कि पासी समाज को बड़े पैमाने पर जोड़ो और जिस दिन पासी समाज को जोड़ लोगे आप लोग 8 विधानसभा क्षेत्र की सीटें रायबरेली की आप जीत जाओगे। सब लोग ताली नहीं बजा रहे हो, हमारी बात अच्छी नहीं लगती, क्या ऊंचा हाथ के लगे। ठीक है, हम दोबारा आएंगे तैयारी करके, अब बहुत लोगों को और लाएंगे, तब आप ताली बजाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने ताली नहीं बजाया, थोड़ा सा मलाल तो रहेगा आपको। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अच्छा, मलाल दूर हो गया भाई, धन्यवाद। नमो बुद्धाय और जय भारत। धन्यवाद लाखन जी, आपने अभी इनके ओजस्वी बातों को सुना। मैं ज्यादा देर ना करते हुए जिसको सुनने के